हमारे राजस्थान में अफवाह तंत्र चल रहा था। सबसे पहले हमने देखा था आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन सी नदी देखी थी हमने, गंगा नदी। ठीक है, इसी के आगे हम काफी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। आंतरिक अफवाह तंत्र में हमने गंगा नदी पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे कातली नदी। कातली नदी अगर हम कातली नदी की बात करें तो यहाँ कातली नदी की बात करें हम तो उनका उद्गम स्थल कातली नदी को टोरामेटिक बेसिन कहते हैं। टोरामेटिक बेसिन कातली नदी का अन्य नाम की बात करें हम काटली नदी। काटली नदी अगर हम उनका उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ी से होते हुए कहाँ तक जाती है, मोटरेला गांव जुजनो। मोटरेला गांव जुजनो तक जाती है। ठीक है, अगर हम बहाव क्षेत्र की बात करें नीम का थाना और सीकर बहाव क्षेत्र उद्गम स्थल खंडाला की पहाड़ी से जाते हुए सीकर नीम का थाना से होते हुए मुडला गांव जुजनू तक समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस काकली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नीम का थाना में। नीम का थाना जिले में। ठीक है, इसी आगे एक सभ्यता हुआ करती थी सुनारी सभ्यता, जो कि कौन सी सभ्यता, सुनारी सभ्यता।
जो कि पहले जुजनू में हुआ करती थी, अब नीम का थाना जिले में। ठीक है, तो हाँ, काटली नदी तोराबेटी बेसिन, अन्य नाम काटली नदी, उनका उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम स्थल कहाँ से निकलते हैं ये? खंडेला की पहाड़ी, सीकर से, खंडेला की पहाड़ी सीकर। कहाँ समाप्त हो जाती है? मुडरेला गांव जुजनू में समाप्ति स्थल। मुडरेला गांव जुजनू में। मुडरेला गांव जुजनू में। बहाव क्षेत्र की बात करें, सीकर नीम का थाना जिला। बहाव क्षेत्र सीकर नीम का थाना, नीम का थाना। अगर हम काटली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीम का थाना जिले में है, काटली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में है। ठीक है, एक काटली नदी किनारे एक सभ्यता हुआ करती थी, सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता जो कि पहले जुजनू में हुआ करती थी, अब नीम का थाना जिले में, नीम का थाना जिले। तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें, यह भी सीकर में हुआ करती थी पहले, अब नीम का थाना जिले। ठीक है, जुजनू को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी? काटली नदी। विभाजित करती है। कहा जाता है कि शेखावटी क्षेत्र के सूरू जिले में कोई नदी नहीं निकलती है, कोई नदी नहीं निकलती है। ठीक है, सबसे पहले हम काटली नदी, बहाव क्षेत्र तोराबेटी बेसिन। अगर हम बहाव क्षेत्र की बात करें, बहाव क्षेत्र तोराबेटी बेसिन,
ठीक है। कांकरी नदी उद्गम खंडेला की पहाड़ी, सीकर समाप्ति स्थल मुढरेलिया गांव जोजनो तक कांकरी नदी किनारे एक सभ्यता हुआ करती थी, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना जिला। ठीक है। कांकरी नदी कौन से बहाव क्षेत्र से होकर जाती है? सीकर नीम का थाना जिले से होकर जाती है। सुनहरी सभ्यता जोजनो में है और जोजनो को दो भागों में विभाजित करती है। सेकामी क्षेत्र में सुरू जिले में कोई नदी नहीं निकलती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे काकनिय नदी। काकनिय नदी के बारे में देखेंगे। काकनिय नदी काकनिय नदी को हम मसूरती नदी, और काक नदी के नाम से जाना जाता है। काक नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम उनका उद्गम स्थल की बात करें, तो हम विस्तार रूप से देख लेते हैं। उद्गम स्थल और समाप्ति स्थल। अगर हम काकनिय नदी का उद्गम कहां से निकलती है? काकनिय नदी का उद्गम कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से बौद्ध जिले जैसलमेर तक समाप्त हो जाती है। काकनिय नदी का उद्गम कहां से कहां तक? बौद्ध जिले जैसलमेर तक समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो उद्गम स्थल हम लिखते हैं कोटड़ी की पहाड़ी, जो कि जैसलमेर, कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से होते कहां तक जाती है? बौद्ध जिले जैसलमेर तक, लुप्त हो जाती है। ठीक है। अगर हम उनका बहाव क्षेत्र की बात करें, तो काकनिय नदी का बहाव क्षेत्र की बात करें हम, तो कोटड़ी पहाड़ी से होते हुए कहां तक जाती है? जैसलमेर। बहाव क्षेत्र जैसलमेर तक होते हुए यह नदी एक यहाँ लोधरबा के किनारे कौन सा मंदिर बना है? जैन मंदिर। लोधरबा काकनिय नदी के किनारे एक लोधरबा मंदिर बना हुआ है, जो जैन मंदिर से होते हुए
वो झील जैसलमेर तक समाप्त हो जाती है। तो हम काकनी नदी में देखेंगे। काकनी नदी का मसूरी नदी काक नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल की बात करें, कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर तक, कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर, कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर तक। अगर हम वाहक क्षेत्र की बात करें, वाहक क्षेत्र जैसलमेर, वाहक क्षेत्र जैसलमेर से होते हुए काकनी नदी के किनारे कौन से लोदरवा, कौन सा मंदिर था? लोदरवा में एक जैन मंदिर था जो कि किस नाम से प्रसिद्ध था? राजकुमारी मुमुल के क्षेत्र में जैन मंदिर। ठीक है। और समाप्ति स्थल बात करें, वो झील जैसलमेर तक। वो झील जैसलमेर तक लुप्त हो जाती है, जो कि यह नदी ज्यादा पानी आने की स्थिति में यह पाकिस्तान तक ही मेटा खाड़ी तक चलती रहती है। नॉट टू अगर काकनी नदी का पानी ज्यादा पानी आने की स्थिति में पाकिस्तान मीठा खाड़ी तक चलती है, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे जो कि काकनी नदी हमने विस्तार रूप से देख लिया। सबसे पहले हमने देखा गंगर नदी, ठीक है। इसके बाद देखा हमने काकनी नदी का उद्गम बुढ़लिया गांव जुजनू से होते हुआ कहां तक जाता है? खंडला की पहाड़ी से होता हुआ मुडलिया गांव जुजनू तक जाता है, ठीक है। इसी के आगे हमने देखा काकनी नदी का उद्गम कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से होते हुए यह नदी वो झील जैसलमेर तक लुप्त हो जाती है, ठीक है। इसी के आगे हम देखेंगे कि यह नदी खास ज्यादा पानी आने की स्थिति में ये पाकिस्तान मीठा खाड़ी तक चलती है, इसके बाद समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी नदी? सांबी नदी। इसके बाद हम देखेंगे सांबी नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर सांबी नदी की बात करें तो सांबी नदी कोटपुतली मेहरोड में स्थित है। कोटपुतली मेहरोड, ठीक है। अगर हम उनका उद्गम स्थल की बात करें तो
सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, कोटपुतली से, सेवर की पहाड़ी, कोटपुतली से, पटुती गांव, पटुती गांव हरियाणा तब लुप्त हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगर हम उनके बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र की बात करें तो एक आ जाता है कोटपुतली, बहरोड और खेतल, तिंजार। खेतल, तिंजार दो क्षेत्रों में ये बहाव करती है। अगर हम साबी नदी के किनारे एक साबी नदी के किनारे कौन सा स्थल है? साबी नदी के किनारे एक जोधपुरा सभ्यता स्थल है जो कि खेतल, तिंजारा में स्थित है, या कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, तो साबी नदी कोटपुतली बहरोड के उद्गम स्थल की बात करें, सेवर की पहाड़ी कोटपुतली से होते हुए पटुती गांव हरियाणा में लुप्त हो जाती है। अगर हम बहाव क्षेत्र की बात करें, कोटपुतली बहरोड, खेतल, तिंजार दो क्षेत्रों में बहाव करते हैं। अगर हम साबी नदी के किनारे एक जोधपुरा सभ्यता है जो कि कोटपुतली बहरोड में स्थित है, इसी के आगे हम देखेंगे जो कि साबी नदी जो मुंडावन में एक खेतल, तिंजारा में है, जो कि एक बांध बना हुआ है। साबी नदी में जो बांध मसानी एराज रेवाड़ी 1989 में, जो कि यहाँ किससे प्रसिद्ध है? सेवर की पहाड़ी से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सी नदी? कल हम देखेंगे रूपारेल नदी या रूपनगढ़ नदी। अगर हम रूपनगढ़ नदी की बात करें तो उनका उद्गम स्थल की बात करें तो ये अजमेर की पहाड़ी से होते हुए यह जयपुर ग्रामीण तक जाती है। ठीक है, अगर विलेय की बात करें तो ये सामाजिक दक्षिण दिशा तक, अगर हम जो कि उनके किनारे एक सलेमाबाद बना हुआ है जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है, कहा जाता है कि सांबर जिले में विलय होने वाली जो नदियां हैं, जो खारी, खंडेला, रूपनगढ़ जैसी नदियां हैं। ठीक है, रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में। अगर हम उनकी बहाव क्षेत्र की बात करें तो अजमेर, जयपुर ग्रामीण। रूपनगढ़ नदी का उद्गम की बात करें तो उद्गम हमने अजमेर की पहाड़ियों से होते हुए कहां तक जाती है? कहां तक जाती है? अभी जस्ट बताया, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम